दोस्तों ये वीडियो बहुत दिनों से रेडी था, लेकिन जब अपलोड करते थे तब क्लेम आ जाता था, इसीलिए फिर से इसको जितना छोटा हो सके उतना फिर से स्क्रिप्ट बनाया और अब फिर से रिकॉर्ड करके आपके लिए लाया गया है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन बॉन्ड में, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जीटी के कंप्लीट टाइम लाइन के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों देखिए, ये टाइमलाइन तब शुरू होता है जब ड्रैगन बॉल जी का एंड होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ड्रैगन बॉल जी के एंड के बाद ड्रैगन बॉल के टाइमलाइन में दो टाइमलाइन निकलते हैं, एक जीटी का टाइमलाइन और दूसरा सुपर का टाइमलाइन। अगर आपको जीटी की प्री हिस्ट्री को जाना है तो आप हमारी वीडियो कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को चेकआउट कर सकते हैं ड्रैगन बॉल जी तक। उसके बाद दोस्तों जीटी का टाइमलाइन कंटिन्यू होता है। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो जितना छोटा हो सके उतना करने का हम लोग ट्राई किए हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बार बार क्लेम आ रहा है। लेकिन दोस्तों फिक्र मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसको देखने के बाद आपका डाउट और स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन बॉल जीटी स्टार्ट होता है ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल सागा के साथ। दोस्तों 28 वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद जब ऊप और गोकू साथ में ट्रेनिंग करने के लिए निकल गए थे, तब वो लुकआउट में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एक हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर। उन दोनों का ट्रेनिंग की वजह से लुकआउट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। लेकिन दोस्तों लुकआउट के बर्बाद होने के बाद वहां से 3 रोबोट छुप के निकल जाते हैं। इन रोबोट को एम्परर फिलाप, मे और सू यूज कर रहे होते हैं। ये तीनों ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल के खोज में निकल पड़ते हैं। दोस्तों ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल एक नेमलेस नमिकियन ने बनाया था, जिसको बाद में छुपा दिया जाता है उसके डेंजरियस नेचर की वजह से। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऊप गोकू को छोड़ के चला जाता है और उसके जगह में एम्परर फिलाप ये प्लान बनाता है कि वो अल्टीमेट शैनन को समन करेगा ताकि वो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर सके। लेकिन इस बीच गोकू वहां पहुंच जाता है और फिलाप, मे और शू को ऑर्डर देता है कि वो गोकू को मार दे। लेकिन वो दोनों गोकू को रोक नहीं पाते हैं और एक गलत विश के वजह से गोकू फिर से छोटा हो जाता है। ये विश मांगने के बाद ड्रैगन बॉल फिर से यूनिवर्स के चारों ओर फैल जाता है। यहाँ गोकू को छोटा होकर बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन मिस्टर पोपो इसको समझाते हैं कि अगर ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल को दोबारा कलेक्ट नहीं किया गया तो 1 साल के अंदर पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। ये सुनने के बाद गोकू अपने साथ ट्रंक्स और पेन को लेके ड्रैगन बॉल को ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि दोस्तों यहाँ बड़े हो चुके हैं, जैसे कि दोस्तों पेन बहुत ही बड़ी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों ट्रंक्स वो भी थोड़ा बड़ा हो चुका है। खैर दोस्तों अब आते हैं टाइमलाइन पे। यहाँ पे बुल्मा उनके लिए एक स्पेसशिप रेडी करती है, उनके लिए मतलब गोकू और उसके टीम के लिए। लेकिन दोस्तों जर्नी के दिन गोटेन उसके साथ नहीं जा पाता है। उसके बाद गोकू, ट्रंक्स और पेन जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों निकलने के बाद उनका स्पेसशिप प्लैनेट इमिका नाम के एक प्लैनेट में क्रैश हो जाता है। और जब वो दोबारा वहां से टेकअप करने के लिए निकलते हैं तो उनको ये पता चलता है कि उनका स्पेसशिप इमिका आर्मी ने ले लिया है और उनके ड्रैगन राइडर को डॉक्टर गिर का एक रोबोट खा लेता है, जिसकी वजह से वो खुद एक ड्रैगन राइडर में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों आखिर में इमिका लीडर की मदद से, जिसका नाम डॉन की था, गोकू और पेन अपने स्पेसशिप को बचा लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ समय के बाद उनको यानी गोकू और उसके टीम को ये पता चलता है कि डॉन की बहुत ही ज्यादा लालची है और पूरे प्लांट के पैसों को अपने पास रखता है ताकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो सके। गोकू आखिर में इमेगा के लोगों को डॉन की से बचाता है और फिर से ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल के खोज में निकल पड़ता है। उसके बाद दोस्तों गोकू, ट्रंक्स और पेन गिल्बो नाम के एक प्लांट में पहुंच जाते हैं। उनको ये पता चलता है कि एक जुनामा नाम का एक मॉन्स्टर गाँव वालों को डराता है और उसके पास अर्थक्वेक को लाने का शक्ति रहता है। यहाँ गोकू गांव वालों का मदद करना चाहता था और उसने ट्रंक्स को एक लड़की में चेंज कर दिया और उसका नाम ट्रंक्स सिटी रख दिया और ट्रंक्स को जुनामा के पास भेज दिया गया। इसके बाद ट्रंक्स अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेता है और फिर जुनामा गांव वालों से माफी मांगता है। इसके बाद दोस्तों गोकू और उसकी टीम फिर से जर्नी में निकल पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पाराफारा ब्रदर्स नाम का एक ग्रुप ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करने में लगे हुए थे और उनका लीडर था मुची, जो कि दोस्तों एक कल्ट का लीडर था। वो ड्रैगन बॉल्स को लड नाम के एक बड़े से मैकेनिकल मॉन्स्टर को दे दिया करता था, क्योंकि उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ सके। और तो दोस्तों लड के पास लोगों को डॉल में कन्वर्ट करने का पावर था। गोकू, पेन और ट्रंक्स बहुत ही मुश्किल से ड्रैगन बॉल के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद लड के रोबोट आर्मी को हराते हैं और आखिर में बीजू नाम का एक रोबोट लड को एब्सॉर्ब कर लेता है और वहां का सबसे पावरफुल रोबोट बन जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है बेबी सागा। दोस्तों बेबी सागा वहीं से शुरुआत होता है जहां से ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल सागा खत्म हुआ था। यहाँ पर गोकू सुपर सैयन बन के उन सभी पावरफुल रोबोट्स को हरा देता है और ट्रंक्स से रिवील करता है कि उस जगह में म्यूटेंट रोबोट्स को छोड़ के कुछ और भी चीजें हैं। ट्रंक्स वहाँ एक लैब के अंदर घुसता है जहाँ एक छोटा सा रोबोट एक ट्यूब के अंदर रखा गया था और ये रोबोट का नाम था बेबी। यहाँ पर दोस्तों बेबी थोड़ी ही देर में एक्टिव हो जाता है
और दोस्तों गोकू पैन और ट्रंक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन दोस्तों वो तीनों आसानी से बेबी को हरा देते हैं। लेकिन जब बेबी का बॉडी डिस्ट्रॉय होता है तब उसका छोटा सा टुकड़ा गोकू के बॉडी से अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी अब गोकू के साथ उसके एडवेंचर में ज्वाइन हो जाता है। बेबी किसी तरह गोकू के साथ और तक पहुंच जाता है और वहां जाके वो ये बताता है कि उसके पूरे प्लैनेट को सेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो सारे सेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वहां जाके सबसे पहले वो गोटेन को अपना शिकार बनाता है और उसके साथ फ्यूज होके बेबी गोटेन बन जाता है। और जब उसको ये पता चलता है कि गोहन गोटेन से ज्यादा पावरफुल है तब वो गोहन से अटैच हो जाता है। लेकिन उस वक्त पिकोलो को ये बात पता चल जाता है और वो गोहन के पास आता है ताकि वो बेबी को रोक सके। लेकिन दोस्तों वो गोहन के कामेहामेहा की मदद से मारा जाता है। अब दोस्तों बेबी अपना लास्ट टारगेट चूज करता है और वो कोई नहीं बल्कि दोस्तों वेजिटा ही होता है। यहाँ पर बेबी गोहन और वेजिटा दोनों को कंट्रोल करके वेजिटा के साथ लड़ रहा होता है, जिसके बीच वो वेजिटा पे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों बेबी वेजिटा को अपना परमानेंट होस्ट बना लेता है और वो पूरे यूनिवर्स में खुद के जैसे पैरासाइट रेज करने का प्लान बनाता है। जब गोकू को ये पता चलता है तब वो बेबी वेजिटा से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गोकू का सुपर सैयन 3 फॉर्म बेबी को टक्कर नहीं दे पाता है। लेकिन आखिर में सुप्रीम काय की मदद से गोकू को अपना टेल वापस मिल जाता है, जिसके वजह से दोस्तों वो अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म को अचीव कर लेता है। लेकिन उस वक्त बुल्मा अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बेबी वेजिटा को ग्रेट ए फॉर्म में ले आती है। अब गोकू और वेजिटा पावर के मामले में एकदम सेम लेवल पे थे। इनके बीच एक घमासान बैटल होता है, पर फिर भी दोस्तों गोकू बेबी वेजिटा को पूरी तरीके से डिफीट नहीं कर पाता है। इसी बीच बेबी वेजिटा से अलग होके प्लैनेट से जाना चाहता था। वही दोस्तों सेम टाइम में सुप्रीम काय सेक्रेट वाटर की मदद से लोगों को बेबी के कंट्रोल से छुड़ाने में लग जाते हैं और आखिर में गोकू 10x कामेहामेहा की मदद से बेबी को हरा देता है और बेबी को और उसके पैरासाइट को सन में भेज देता है। अब हर कोई बेबी के कंट्रोल से छूट चुका था और उसी बीच ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल पूरे यूनिवर्स को तबाह करने वाला था और उसको रोकने का बस एक ही तरीका था कि अर्थ की सारी चीजों को एक दूसरी जगह में ट्रांसफर कर दिया जाए। गोकू सुपर सैयन 4 की मदद से अर्थ के पूरे पॉपुलेशन को प्लैनेट प्लांट में ले जाता है और जब गोकू खुद से ट्रांसफॉर्म होने का सोचता है तब उसके पास पावर कम पड़ जाता है और यहाँ पिकोलो आके गोकू को थोड़ा पावर देता है। इसके बाद दोस्तों गोकू ट्रांसफर हो जाता है, पर दोस्तों पिकोलो प्लैनेट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी प्लैनेट के साथ साथ दोस्तों ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल और अल्टीमेट शेनरॉन दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर एल्डर ग्रैंड मोरी नेमिकन ड्रैगन बॉल की मदद से अर्थ को फिर से रिस्टोर कर देते हैं और दोस्तों बेबी सागा इसी के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है सुपर 17 सागा। दोस्तों बेबी को हराने के 1 साल बाद ये देखा जाता है कि गोकू जूनियर वर्ल्ड मास्टर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी तक वो बच्चा ही है। यहाँ पर दोस्तों हमको फिर से कई सारे कैरेक्टर्स को मिलाया जाता है जो कि दोस्तों बेबी के जाने के बाद नॉर्मल हो चुके थे और उसी दौरान हेल में डॉक्टर गिरो और डॉक्टर मुई एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों डॉक्टर मुई वही डॉक्टर था जिसने बेबी को एक रोबोटिक फॉर्म दिया था और दोस्तों यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो गोकू से अपना बदला जरूर लेंगे और वो दोनों मिलके एक नया एंड्रॉइड 17 बनाते हैं जिसका नाम दोस्तों हेल फाइटर 17 था और पुराना एंड्रॉइड 17 जो कि दोस्तों अर्थ में था उससे कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों जब डॉक्टर मुई और डॉक्टर गिरो हेल से एंड्रॉइड 17 को निकाल रहे थे तब बहुत से डेविल या तो बुरी शक्ति अर्थ में एंटर कर गए थे। हेल में जिस एंड्रॉइड 17 को बनाया गया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसका नाम हेल फाइटर 17 था। यहाँ पर दोस्तों हमको ये पता चलता है कि एंड्रॉइड 17 और हेल फाइटर 17 एक ट्विन भाई जैसे थे जिनको दोस्तों जानबूझ के बनाया गया था। जब हेल फाइटर 17 पावर अप करता है तब एंड्रॉइड 17 भी उसके साथ पावर अप करने लग जाता है। तब दोस्तों आसमान में एक डायमेंशन डोर खुल जाता है जिसकी वजह से दोस्तों हेल के बहुत सारे विलन्स जैसे कि दोस्तों नापा, किंग कोल्ड, बवेडी और कई सारे विलन्स आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जी फाइटर्स की टीम उनके साथ लड़ते हैं और यहाँ दोस्तों एंड्रॉइड 17 क्रीन को मार डालता है जिसकी वजह से एंड्रॉइड 18 बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एंड्रॉइड 17 को मारने लगती है। दूसरी तरफ दोस्तों गोकू फ्रीजा और सेल जैसे विलन से लड़ रहा होता है। आखिर में जब ये सब खत्म हो जाता है तब ओरिजिनल एंड्रॉइड 17 और हेल फाइटर 17 आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्रिएशन होता है यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एंड्रॉइड का यानी सुपर 17 का। सुपर 17 इतना पावरफुल था कि वो गोकू के 10x कामेहामेहा को एब्सॉर्ब कर लेता है। अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म में भी गोकू सुपर 17 के मुकाबले थोड़ा कम था और आखिर में दोस्तों वो ये सोचता है कि वो सुपर 17 को मारने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। यहाँ पर दोस्तों गोकू इतना कमजोर हो जाता है कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में दोबारा वापस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों सुपर 17 का एक कमजोरी था और वो कमजोरी ये था कि वो अटैक करते वक्त खुद को डिफेंड नहीं कर सकता और इसी का फायदा उठा के एंड्रॉइड 18 और गोकू
सुपर 17 को हरा देते हैं। लास्ट दोस्तों गोकू अपना सुपर ड्रैगन फिर से सुपर 17 को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके बाद दोस्तों गोकू और ट्रंक्स ड्रैगन रेडर की मदद से ड्रैगन बॉल्स को ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेन को ये पता चलता है कि ड्रैगन बॉल्स पे बहुत सारे क्रैक्स हैं। वो लोग फिर से ड्रैगन बॉल से सब कुछ ठीक करने का विश मांगते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका प्लान पूरी तरीके से तबाह हो चुका था हेल से निकले हुए विलन्स की वजह से। लेकिन दोस्तों इस बार ड्रैगन बॉल में से शेनरॉन बाहर नहीं आता। आसमान के चारों तरफ ब्लू कलर का एक स्मोक आ जाता है और एक ब्लैक कलर का ड्रैगन उसमें से बाहर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है शैडो ड्रैगन सागा। इसके बाद दोस्तों सुपर 17 सागा जहाँ खत्म हुआ था वहीं से फिर से शैडो ड्रैगन सागा का शुरुआत होता है। ओल्ड काया के गोकू को ये समझाते हैं कि ड्रैगन बॉल्स को ज्यादा यूज करने की वजह से उसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आ जाता है, जिसकी वजह से शैडो ड्रैगन फॉर्म होता है, यानी शैडो ड्रैगन का निर्माण होता है। 7 ड्रैगन बॉल्स के अंदर 7 अलग अलग शैडो ड्रैगन्स होते हैं और उन सबको हराने के बाद ओरिजिनल शेनरॉन दोबारा वापस आ सकता है। उसके बाद दोस्तों गोकू सारे शैडो ड्रैगन्स को हराने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहला ड्रैगन का नाम था हिज शेनरॉन। पेन और गोकू मिलके इसको आसानी से हरा देते हैं। सेकंड पे आता है रिच शेनरॉन, लेकिन दोस्तों वो गोकू के कामयाबी के सामने नहीं टिक पाता है। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है ओशियनस शेनरॉन और ये विंड को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन पेन खुद ही इसको हरा देती है। उसके बाद दोस्तों आता है नाटुरन शेनरॉन। इसका पावर इतना था कि ये लोगों की बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। वो पेन के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, पर दोस्तों गोकू उसको आखिर में हरा देता है। इसके बाद दोस्तों असल चैलेंज तब शुरू होता है जब गोकू और पेन यूनोवा शेनरॉन से मिलते हैं। यूनोवा शेनरॉन फायर को कंट्रोल कर सकता था और इसका एक भाई भी था जिसका नाम इश शेनरॉन था और वो आइस को कंट्रोल कर सकता था। गोकू अपनी सुपर सेन 4 फॉर्म में आके उन दोनों को हरा देता है। और आखिर में दोस्तों आता है शिन शेनरॉन, जो कि दोस्तों अपने बेस फॉर्म में गोकू के सुपर सेन 4 को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था। लेकिन उसी बीच वो बाकी के 6 ड्रैगन बॉल को एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर वो ओमेगा शेनरॉन बन जाता है। गोकू सुपर सेन 4 में भी उसका सामना नहीं कर पाता है और दोस्तों उस वक्त वहाँ वेजिटा आ जाता है, जो कि दोस्तों बुल्मा की मदद से सुपर सेन 4 को अचीव कर चुका था। ओमेगा शेनरॉन अब वे दोनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों आखिर में वेजिटा और गोकू फ्यूज होके सुपर सेन 4 गोजिटा बन जाते हैं, जिसके बाद वो लोग ओमेगा शेनरॉन को टक्कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बीच में उनका फ्यूजन टूट जाता है और गोकू आखिर में स्पीड बॉम्ब से ओमेगा शेनरॉन को हरा देता है। सारे शैडो ड्रैगन्स हारने के बाद ओरिजिनल शेनरॉन अपने आप वापस आ जाता है, गोकू को हील करके जगाता है और गोकू से ये बोलता है कि सारी गलती उसी की थी, क्योंकि दोस्तों गोकू ने ड्रैगन बॉल को बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया था, जिसके वजह से ड्रैगन बॉल्स को नेगेटिव एनर्जी का भार उठाना पड़ रहा है। और बोलता है कि उसको यानी इटर्नल ड्रैगन को ड्रैगन बॉल से 100 साल के लिए सेपरेट होना पड़ेगा, ताकि फिर से ड्रैगन बॉल करप्टेड होने से बचाया जा सके। गोकू ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है और आखिर बार एक विश मांगता है और ये बोलता है कि अर्थ और इसके लोगों को दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए। और ये सब डिस्ट्रक्शन हुआ था ओमेगा शेनरॉन और गोकू के फाइट के वक्त। यहाँ पर दोस्तों शेनरॉन ये भी बोलता है कि अब 100 साल तक ड्रैगन बॉल को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, वरना वो फिर से ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल में बदल जाएगा। शेनरॉन गोकू को अपने साथ बुला लेता है, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं गोकू का एक पनिशमेंट ही था वर्ल्ड में मिसबैलेंस क्रिएट करने के लिए। गोकू वेजिटा को अर्थ का नया प्रोटेक्टर बना के शेनरॉन के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों एक टाइम स्किप होता है जहां हम देखते हैं 64th वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को, जिसके फाइनल में हम देखते हैं गोकू के ग्रेट ग्रैंडसन गोकू जूनियर को और वेजिटा का वंशज वेजिटा जूनियर को। यहाँ पर दोस्तों हमें एक अजीबोगरीब सीन देखने को मिलता है। वहाँ ऑडियंस में बैठ के पेन को अपना दादाजी गोकू नजर आता है, जो कि दोस्तों थोड़ी ही देर में निम्बस क्लाउड पे बैठ के फिर से गायब हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ड्रैगन बॉल सिटी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ड्रैगन बॉल सिटी का टाइमलाइन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही था ड्रैगन बॉल सिटी के कंप्लीट टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों आपको कैसा लगा और ड्रैगन बॉल सिटी का स्टोरी कितना ऑसम है या फिर नहीं है, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।